आइए, एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, सिद्धार्थ सेरानी साहब और विश्वेश चौहान साहब। बिगुल के साथ किया जाए दोनों का स्वागत। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, शुरुआत आप करें सर, बताएं अपनी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और सारे दर्शकों को। अनिल जी, देश की जितनी भी गाड़ियां हैं 90% गाड़ियां इनके बेरिंग के प्रोडक्ट पे चलती है और एक कंपनी है एनआरबी बेरिंग। ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि 90% ऑफ द व्हीकल आज जो देश में चल रही है इसमें एनआरबी बेरिंग का नीडल बेरिंग लगता है। नीडल बेरिंग में 70% का मार्केट शेयर है। बेहतरीन कंपनी है, सप्लाईज मारुति, एमएनएम, ह्यूंडई, हीरो, बजाज, जितने भी ओईएम्स है उनको दी जाती है। कैपेसिटी एक्सपेंशन है 200 करोड़ का एनआरबी बेरिंग का आने वाले 2 से 3 सालों में। डोमेस्टिक बेरिंग के जो कंपोनेंट का बिजनेस है वो 10 से 12% से सीएजीआर से ग्रो होने की उम्मीद है। और फोकस ये कंपनी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के साइड में भी बहुत अच्छा कर रही है। तो एनआरबी बेरिंग है जो मुझे बहुत पसंद है। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से टारगेट आपको रखना है 174 का। एक ओके 174 ये है टारगेट और एनआरबी बेरिंग में करनी है खरीदारी। 144 रुपए पे चल रहा है और मेरे ख्याल से एक बार जरा सिद्धार्थ जी से भी इस पूरी स्पेस पर राय ले ली जाए। सिद्धार्थ जी बताएं सर फंडामेंटल व्यू। देखिए अनिल जी, ग्रेफाइट और एचईजी इलेक्ट्रोड्स में है और ये एंसिलरी प्रोडक्ट्स है जो फर्नेसेस वगैरह में लगते हैं, मेटल स्पेस में, स्टील स्पेस में। तो एक बार मेटल्स में रुझान अच्छा आ जाता है तो ये स्पेस में भी अच्छा एक रुझान आ जाता है। जो दीपांशु बात कर रहे थे कि एक टाइम पे बहुत अच्छी रैली की थी, वो इनकी जो रियलाइजेशन थी वो बहुत ही अच्छी हो गई थी। उसके बाद चाइना के स्लोडाउन के कारण नीचे आया था। मैं मानता हूं कि अभी से यहां से रियलाइजेशन बेहतर हो सकती है और ये पूरे ही समूह में ग्रेफाइट इंडिया काफी अच्छा स्टॉक है। मैं करीबन 1-1.5 साल पहले बहुत रिकमेंड किया करता था, टारगेट अचीव हो गए थे। तो 377 का आज का हमारा टारगेट है ग्रेफाइट इंडिया। ओके तो ये है आपके लिए ग्रेफाइट जो पसंद है और साथ ही एचईजी नक्खे नजर पीसीबीएल में भी एक्शन बनते हुए आपको अब दिख रहा है। आइए, एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में सिद्धार्थ जी साथ हैं, हमारे विश्वेश जी साथ हैं। विश्वेश जी ने आपको बताया लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, ये है वो स्टॉक जो उनको पसंद है पोजिशनल पिक के तौर पर, और सिद्धार्थ जी ने बताया है आपको खरीदारी करने के लिहाज से लॉन्ग टर्म पिक एनआरबी बेरिंग। आइए सिद्धार्थ जी से जानते हैं उनकी पोजिशनल पिक, बताएं सर। ये आपके घर को चकाचक बना देगा और इनकी जो प्रोडक्ट है वो वहां पे आपकी इमेज भी दिखेगी। ये कंपनी है कजरिया सेरेमिक्स। घर को चकाचक सेरेमिक्स टाइल्स की कंपनी कजरिया सेरेमिक्स, वन ऑफ द लीडर ये स्पेस की। एनुअल कैपेसिटी है 84 मिलियन स्क्वायर मीटर की। अगर देखा जाए तो FY24 का जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है ये ध्यान देने वाली चीज है। वॉल्यूम्स ये उम्मीद कर रहे हैं 13 से 15% की। रेवेन्यू में जो ग्रोथ उम्मीद कर रहे हैं 16 से 18% की और मार्जिन 14 से 15% की। कैपेसिटी एक्सपेंशन है 200 करोड़ का। सिद्धार्थ जी एक मिनट, सिद्धार्थ जी आप बहुत लंबी लंबी बात करते हैं, रुकिए मैं आपके बॉस से बात करता हूं। सिद्धार्थ जी 10:35 का समय है। आइए, और मैंने थोड़ा सा डराया भी था सिद्धार्थ जी से। किस ने उस वक्त, जरा एक बार सारे हमारे एक्सपर्ट्स को लाइए स्क्रीन पर, कहाँ है सारे के लोग, किस लोग ने आपने उस वक्त सिद्धार्थ जी के एक्सप्रेशन देखे थे जब मैंने सिद्धार्थ जी कहा है, पहले सिद्धार्थ जी को तो दिखाओ, इतना टाइम क्यों लग रहा है। हाँ किस ने देखे? अच्छा बंसल जी ने। बंसल जी कैसे लगा आपको? अनिल जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा अनिल जी, पूरा आज जर्मनी का हिसाब किताब पूरा कर दिया। वाह जरूर। सिद्धार्थ जी आपको कैसा लगा ये बताइए, आपकी राय जानना जरूरी है। नहीं मुझे तो पता नहीं था, पर अनिल जी मुझे लगा कि हो सकता है कि कोई मैनेजमेंट बीच में आ रहा होगा इसलिए आपने बोला होगा या कोई ब्रेकिंग न्यूज होगी। आप तो बोल सकते हैं लेकिन आपके एक्सप्रेशन तो कुछ और ही कह रहे थे। बट मैंने कहा चलिए सिद्धार्थ जी सिद्धार्थ राठी ग्रुप से ही है, राठी साहब आ रहे थे तो मैंने कहा बीच में ही। अच्छा 10:35 का हमारा एम्बार्गो टाइम था, इसलिए हमें उस समय पे शुरुआत करनी थी। आइए सिद्धार्थ जी आप अपनी बात पूरी करें। सर आप बता रहे थे कजारिया सेरामिक्स से, ये वही ना वो देश की मिट्टी से बनी हुई टाइल्स, वही सेम वही बिल्कुल अंडी और घर को चकाचक कर दे वही है ये कजारिया सेरेमिक्स। और जिस हिसाब से मैनेजमेंट का गाइडेंस है, रियलिटी स्पेस में ग्रोथ है,
मैं मानता हूं कि ये वन ऑफ द लीडर जो पूरे ही टाइल स्पेस में है, ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से। और हमारा जो टारगेट है इस पे वो 1231 का है। ओके, तो 1231 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी का जारी में। आइए सिद्धार्थ जी से ले लेते हैं उनकी शॉर्ट टर्म पिक। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, ये जो कंपनी है ये नल से जल वाली कंपनी है जो पाइप्स बनाने में लीडर है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, नल से जल जो सरकार की योजना है, इससे काफी बेनिफिट मिलेगा सुप्रीम इंडस्ट्रीज को। पाइपिंग, पैकेजिंग, इंडस्ट्रियल, ये सारे सेगमेंट में है। पाइपिंग डिवीजन में इनका जो मार्केट शेयर है वो 15% के करीब है। और जो मैनेजमेंट का एक्सपेंशन है, एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय में 9,000 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है, जो कंपेयर टू 7,700 करोड़ FY22 का। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि ये पाइपिंग डिवीजन में सरकार की योजना से काफी फायदा मिल सकता है। तो सुप्रीम इंडस्ट्री शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, टारगेट 2730 का। ओके, 2730 के टारगेट के लिए करनी है सुप्रीम इंडस्ट्रीज में आपको खरीदारी शॉर्ट टर्म के लिए से। हाँ, चलिए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी और राकेश जी का धन्यवाद, हिमांशु जी का भी और सुमित जी का भी, और विश्वेश जी, सिद्धार्थ जी और साथ ही साथ वागले साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज है वीकली एक्सपायरी का दिन, वीकेंड सेशन भी है, 3 दिन छुट्टी भी है। दोपहर में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। पूरी तैयारी के साथ फिर से लौट आइए। बाजार फिलहाल हल्के से नुकसान के साथ 40 अंक नीचे निफ्टी पर है, 150-60 अंक नीचे सेंसेक्स पर है, और सेंचुरी मार्कर 100 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी भी। बिल्कुल, तो ये है बाजार काल। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। हर रोज की तरह देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। आइए, जय हिंद।